वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक व्याकरण एवं रचना का लेसन 8 जिसका नाम है विशेषण। आज हम इस लेसन में विशेषण के बारे में बात करेंगे। लेट्स बिगिन द लेसन। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें विशेषण कहलाते हैं। मतलब वो शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण शब्द जिन संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। मतलब जो विशेषण होते हैं जिन संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको ही विशेष्य कहा जाता है। हम इन एग्जाम्पल के माध्यम से विशेष्य और विशेषण को समझेंगे। जैसे स्वस्थ लड़का, तो इसमें विशेषण क्या है? स्वस्थ। स्वस्थ विशेषण है और किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़के की विशेषता बताई जा रही है, तो लड़का इसमें विशेष्य है। सुगंधित पुष्प, सुगंधित पुष्प में सुगंधित विशेषण है और जिसकी विशेषता बताई जा रही है यानी कि पुष्प विशेष्य है। ऐसे ही स्वादिष्ट फल में स्वादिष्ट विशेषण है और फल विशेष्य है। काला भालू, काला भालू में काला विशेषण है और भालू विशेष्य है। विशेषण के प्रकार ये निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और एक सर्वनामिक। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण गुणों को बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब जिन विशेषण से हमें गुणों के बारे में पता चलता है वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणों में भाववाचक संज्ञा से बने सभी प्रकार के विशेषण आ जाते हैं। जैसे रसबोधक में मीठा, कड़वा, चटपटा, तीखा, रूखा, गीला आदि। गंधबोधक में सुगंधित, दुर्गंधित। स्पर्शबोधक में ठंडा, गरम, उष्ण, तृप्त, नरम, कठोर। शब्दबोधक में मधुर, कर्कश, ऊंचा, नीचा, मंद, धीमा। आत्मिक गुणबोधक में वीर, शूर, कायर, दब्बू, बुद्धिमान आदि। अब हम बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। वस्तु की मात्रा या माप तोल को बताने वाला विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। इसमें हमें वस्तु की माप तोल का पता चलता है। जहाँ पर हमें माप तोल के बारे में बात की जाती है वहाँ पर हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाण बताने वाले शब्द के पूर्व संख्यावाची शब्द प्राय लगाया जाता है। जैसे 2 किलो दूध, 2 मीटर कपड़ा, 4 किलोमीटर रास्ता। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में परिमाण की निश्चित संख्या होती है। जैसे 5 मीटर कपड़ा या फिर 10 किलोग्राम गेहूँ। अनिश्चित परिमाणवाचक में अनिश्चित मात्रा होती है। जैसे कुछ कपड़ा, यहाँ पर निश्चित नहीं किया गया है, कुछ कपड़ा दिखा दिया गया है या फिर छोटा सा रास्ता, कुछ दूध, अधिक पानी, जरा सा नमक। तो ये हमारे यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण होंगे। संख्यावाचक विशेषण गिनने योग्य वस्तुओं की संख्या बताने वाला विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जहाँ पर गिनने की बात आती है वहाँ पर हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक तथा निश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित संख्यावाचक। 1, 2, 3, 4 आदि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जबकि कुछ या फिर कम, अधिक, थोड़े आदि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक एवं संख्यावाचक विशेषण में अंतर। परिमाणवाचक विशेषण में वस्तुएं गिनी नहीं जाती हैं। जैसे दूध है, हम उसको गिन नहीं सकते हैं, तो वो हमारा परिमाणवाचक में आ जाता है। उनका माप तोल बताया जाता है। परिमाणवाचक में माप तोल बताई जाती है, जबकि संख्यावाचक में संख्या बताई जाती है।
परिमाणवाचक विशेषण में वस्तुएं गिनी नहीं जाती हैं, उनका माप तोल बताया जाता है, जबकि संख्यावाचक में माप तोल नहीं बताया जाता बल्कि गिनती बताई जाती है। कुछ विशेषणों का दोनों रूप में प्रयोग होता है। जैसे विशेषण इधर दिए गए हैं, इधर परिमाणवाचक रूप में और इधर संख्यावाचक रूप में। बहुत बहुत पानी संख्यावाचक में, यहाँ पर बहुत नारियां आ गया है, तो नारी तो गिनी ही जाएंगी, सीधी सी बात है। अधिक अधिक नाच, अधिक पुस्तकें, कम कम कपड़ा, कम रुपये, 5 किलो अनाज, 5 पुस्तकें, 8 किलो मार्ग, 8 किलोमीटर मार्ग या फिर 8 आदमी, थोड़ा थोड़ा दूध, थोड़े लड़के। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अन्य भेद। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कई अन्य भेद भी होते हैं, जैसे आवर्तीवाचक। आवर्ती मतलब रिपीटेशन, जहाँ पर आवर्तीवाचक इसमें रिपीटेशन नहीं होता है, इसमें वस्तुओं की गणित का बोध होता है। आवर्ती गिनती नहीं होती है, यहाँ पर वस्तुओं की संख्या का बोध होता है, जैसे 2 गुना, 3 गुना आदि। समुदायवाचक, इसमें निश्चित संख्याओं के समूह का बोध होता है, जैसे दोनों, तीनों आदि। प्रत्येक वाचक, इसमें संख्याओं के समूह की आवर्ती का बोध होता है। इसमें संख्याओं के समूह की आवर्ती होती है, जैसे 2 2, 3 3, 4 4 आदि। गणनावाचक, इसमें केवल गिनती का बोध होता है, जैसे 1 2 3 4 5 आदि। क्रमवाचक, इसमें क्रम का पता चलता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आदि। सार्वनामिक विशेषण, सरनामों से बने विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सरनाम से बने हुए विशेषण होते हैं, जो सरनाम से बनते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब कोई भी सरनाम संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होती है तब वह सार्वनामिक विशेषण बन जाती है। जैसे वह बालक चतुर है, तो यहाँ पर वह दिया गया है, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। यह चित्रमय पुस्तक है, जो लड़की तुमने देखी वह अली की बहन है। अब हम बात करते हैं विशेषणों का तुलनात्मक स्तर। मूल अवस्था, पॉजिटिव डिग्री। इस अवस्था में व्यक्ति या वस्तु के गुण की तुलना किसी से नहीं होती है। जैसे फूल सुंदर है, मतलब इसमें तुलना नहीं की जाती है। जो मूल अवस्था होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, इसमें किसी वस्तु की या फिर किसी व्यक्ति की या फिर उसके गुण की, व्यक्ति वस्तु के गुण की किसी से तुलना नहीं की जाती है। जैसे फूल सुंदर है, तो यहाँ पर फूल की किसी से तुलना नहीं की गई है, केवल उसकी क्वालिटी को बताया गया है। उत्तरावस्था, जब किसी गुण के कारण दो में से एक को बढ़ा चढ़ाकर या फिर घटिया बताया जाता है, तब विशेषण की उत्तरावस्था होती है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री उत्तरावस्था। जहाँ पर किसी मतलब कोई दो वस्तु दी गई है और एक के बारे में, एक को तो बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और दूसरी को घटिया बताया जा रहा है, तो वहाँ पर विशेषण की उत्तरावस्था होती है। उत्तरावस्था में जिसे तुलना की जाती है उसमें अपादान का से लगता है, जैसे गुलाब का फूल चमेली के फूल से सुंदरतर है। संस्कृत के शब्दों में से इस अवस्था में तर प्रत्यय जोड़कर देते हैं, मतलब संस्कृत में जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर जो मेन विशेषण होता है उसमें तर लगा दिया जाता है, तर प्रत्यय जोड़कर इसको पूरा कर दिया जाता है। अन्य में अधिक लगा देते हैं, जैसे सुधा राम से अधिक होशियार है। उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री, जब बहुतों में से एक को सर्वश्रेष्ठ, सबसे निकृष्ट बताया जाता है, तब वहाँ पर उपमा अवस्था होती है। मतलब बहुत सारी वस्तुओं में से बहुत मतलब पूरा ग्रुप दिया हुआ है और उसमें से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है या फिर निकृष्ट बताया जा रहा है, तो वहाँ पर जो विशेषण है उसकी उत्तमावस्था होती है या फिर सुपरलेटिव डिग्री होती है। उत्तमावस्था में जिनसे तुलना की जाती है उनके साथ में से अथवा से पर सर्ग
लगता है जैसे कमल सब फूलों में से सुंदरतम है। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी देखिए। सरला होशियार छात्रा है, ये मूल अवस्था है। यहाँ पर किसी से सरला की कोई तुलना नहीं की जा रही है। जबकि दूसरे वाक्य में हम देख पा रहे हैं सरला बिमला से होशियार है। यहाँ पर सरला की बिमला से तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर ये उत्तरा अवस्था है। सरला कक्षा में सबसे होशियार है, तो पूरी कक्षा में उसको सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे ज़्यादा होशियार बताया गया है, तो यहाँ पर विशेषण की उत्तमा अवस्था है। कुछ तत्सम शब्दों की तीनों अवस्थाओं के रूप में देख लीजिए। कुछ तत्सम शब्दों की तीनों अवस्थाओं के रूप में देख लीजिए। जैसे मूल रूप, ये मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये मूल रूप दिखाए गए हैं यहाँ पर। उच्च, मूलावस्था उच्च ही होगी, उत्तरावस्था इसकी उच्चतर और उत्तमावस्था इसकी उच्चतम होगी। ऐसे ही विद्वस, विद्वान, विद्वतर और विद्वतम, उसी प्रकार से बाकी भी दिखाए। विशेषण की रचना। विशेषण बनाने के लिए संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया के कुछ प्रत्यय या प्रसर्ग जोड़े जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। संज्ञा से विशेषण। प्रत्यय, संज्ञा, विशेषण। यहाँ पर आलू से श्रद्धा, ये संज्ञा है, विशेषण बनेगा श्रद्धालु। ऐसे ही शंका, शंकालु, लज्जा से लज्जालु, कृपा से कृपालु। ऐसे ही हम इक देखते हैं, कर्म से कार्मिक, धर्म से धार्मिक। वैसे बाकी दिए हैं, अर्थ से आर्थिक, तर्क से तार्किक। इल, उर्मी से उर्मिल, पंख से पंकिल। ऐसे जटा से जटिल, कूट से कुटिल बना हुआ है। निष्ठ से धर्म, निष्ठ से बना हुआ है धर्म, धर्म का धर्मनिष्ठ, उभय का उभयनिष्ठ, सत्य का सत्यनिष्ठ, कर्म का कर्मनिष्ठ। स्थ का उत्तर, उत्तरस्थ, निकट का निकट, निकटस्थ, पद का पदस्थ, ग्रह का ग्रस्त। इत का अब यहाँ पर दिखाया है फल का फलित, रक्षा का रक्षित। वैसे ही बाकी भी दिए गए हैं। इम में अंत से अंतिम, रक्त से रक्तिम, मधुर से मधुरिम, स्वर्ण से स्वर्णिम। स्वी से मन से मनस्वी, तप से तपस्वी। ई से भारत का भारतीय, जाति से जातीय। रथ से धर्म का धर्मरथ, कार्य से कार्यरत। मैं या फिर मग्न से दुख का दुखमय या फिर दुखमग्न, जल से जलमय या फिर जलमग्न। ऐसे ही ईन या फिर ईण, कुल से कुलीन, स्वर्ग से स्वर्गीण। नव से नवीन, काल से कालीन। ग्रस्त से रोग, रोग का रोगग्रस्त, शोक का शोकग्रस्त, शोकग्रस्त। मान या फिर मति, श्री का श्रीमान या फिर श्रीमती, बुद्धि का बुद्धिमान या फिर बुद्धिमती। ऐसे ही वान और वती का, धन का धनवान या फिर धनवती, सत्य का सत्यवान या फिर सत्यवती। ऐसे ही ई का लोभ से लोभी, स्वार्थ से स्वार्थी। सरनाम से विशेषण, सा से वह या फिर वैसा, यह से ऐसा। क्रिया से विशेषण, निय से पढ़ना, पठनीय, गमन गमनीय, कहना कथनीय, नमन नमनीय। वाला से भागने का, भागने वाला, खेलना से खेलने वाला। इत से कहना का कथित, चकराना का चकित, पढ़ना का पठित, चलना का चलित। यह से गमन का गम्य, जपना का जाप्य। तो ये था आज का लेसन क्लास 6 का, जिसमें आज हमने विशेषण और विशेष्य के बारे में बात की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।